what I gotta say. Next to India के promoters, यहाँ पर एक बार जोरदार तालियां। Love is the message, eh? You ready? Let's go. Yeah, we can make it better, yeah. When we come together, yeah. All you got is me, yeah. All I got is you. अच्छा है। थोड़ा सा पीछे हो जाइए, थोड़ा सा पीछे हो जाइए, थोड़ा भीड़ इकट्ठा मत करिए, स्टेज से भी थोड़ा पीछे हो जाइए, सबसे रिक्वेस्ट है। सबसे रिक्वेस्ट है जितने भी लोग खड़े सब लोग पहले बैठ जाए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं चाहूंगी सब एक ही बार सेल्फी फोटो खिंचवाए, बार नहीं करे, इससे दूसरे आदमी को दिक्कत होती है। मेरे दिल में आरज़ू की एक शम्मा जल रही है, तेरी बंदगी की हसरत मेरे दिल में पल रही है। ओ मेरी ज़ुबान नज़र से ओ ये हंसी पयाम ले लो, मेरा सलाम ले लो, मेरा ले लो, मेरा सलाम ले ढूंढलाया मैं खुदा को ढूंढलाया करके तेरी बंदगी की हसरत, तेरी बंदगी की हसरत मेरे दिल में पल रही है। ओ मेरी बेज़ुबान नज़र से, मेरी बेज़ुबान नज़र से ये हंसी पयाम ले लो, ये हंसी पयाम ले लो, मेरा एक बार जोरदार तालियां हो everyone. Thank you so much. मेरा सलाम ले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। सो मैं चाहूंगी हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर शान जी से कि 2 शब्द कहें। होम वेलकम। तारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तू शाही है, परवाज है काम तेरा,
तेरे सामने आसमां और भी है, तेरे सामने आसमां और भी है। Ladies and gentlemen, thank you so much for this incredible ownership, whatever you have provided me today. And I am very fortunate that we all have gathered here to discuss about a life-changing seminar that is called Meta Ozone. So thank you so much once again for everybody. आप लोगों ने अपना बेशकीमती वक्त दिया, काफी टाइम से आप लोग यहाँ पर हैं। ये कहीं ना कहीं बताता है कि आपके दिल में वो जुनून है, वो आग है, आपके सपने अभी जिंदा हैं, आप जिंदा इंसान हैं। तो एक बार चाहता हूँ आप लोगों के लिए जोरदार तालियां हो। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये डिजिटल ऑनलाइन एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसा व्यापार जो 21वीं सदी का है और ये हमारा फ्यूचर है। अभी तक जितने भी चीजें आप लोगों ने देखी है, समझी है, उसके ऊपर थोड़ी बहुत मैं जरूर रोशनी डालना चाहूंगा। सो आर यू रेडी फॉर दैट? अगर थोड़ा सा और जुनून दिखाएं तो मुझे पता लगे कि वाकई में कहीं जिंदा लोगों के सामने खड़ा हूं। सो आर यू रेडी? वेरी गुड। जब आप लोग रेडी हैं तो मैं तो हूं। फ्रेंड्स, कितने लोग जानते हैं टाइगर का दौड़ने की स्पीड? प्लीज रेज योर हैंड। टाइगर का जो स्पीड है दौड़ने का वो कितना है? प्लीज आप लोग थोड़ा मेरे से कनेक्ट हो जाए। 70 किलोमीटर पर आवर, राइट? अबाउट उतना ही होता है। एंड हिरन का स्पीड 90। लेकिन फिर भी हिरन पकड़ा जाता है, टाइगर उसे दबोच खाता है। यस और नो? ऐसा क्यों हुआ? पीछे मुड़कर देखने से। वो पीछे मुड़कर क्यों देखता है? राइट, फियर। एक्चुअली बचपन से उसके दिमाग में ये डाल दिया गया हुआ है कि तुम टाइगर से बच के रहना, टाइगर तुम्हें दबोच लेगा, तुम बच नहीं पाओगे, तुम पकड़े जाओगे। लेकिन ये बात हिरन को खुद नहीं पता है कि टाइगर से वो ज्यादा तेज दौड़ सकता है और उसको हरा सकता है। ये सर नो? तो यही चीज सिर्फ टाइगर पे और हिरन पे लागू नहीं होता, हर एक इंसान पे लागू होता है, जो कि उन्हें लगता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, मैं इतना बड़ा नहीं बन सकता हूँ, मैं बहुत बड़ा काम नहीं कर सकता हूँ। मेरी जो सोच है, बचपन से दिमाग में यही डाल दिया गया कि जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाओ। यस और नो? हमें ये दिमाग में नहीं डाला गया कि आप चादर बढ़ा सकते हो, आप एक की जगह दो कर सकते हो। यू कैन, राइट? सो बिफोर स्टार्टिंग माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक लाइन आप लोगों से कहना चाहूंगा। स्टीव जॉब्स जो एप्पल के फाउंडर रहे हैं, उनकी एक बहुत अच्छी लेक्चर थे, उसमें उन्होंने बोला था कि बी हंग्री एंड बी फुलिश। बी हंग्री एंड बी फुलिश, यानी अपने आप में जो आपकी भूख है उसे कभी भी कम होने मत दो, अपनी भूख को बढ़ाओ, राइट? एंड बी फुलिश, यानी कि अगर तुम्हें कोई नॉलेज लेना है तो बिल्कुल मूर्ख बन जाओ। आप क्या जानते हो, क्या नहीं जानते हो, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आपकी क्या एजुकेशन है, क्या एक्सपीरियंसेस है, इसको भूल जाओ। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे पता है कि यहाँ जितने भी लोग हैं दे ऑल आर एजुकेटेड, सबने अपने अपने लाइफ में एक्सपीरियंसेस ली है। लेकिन आज अगर आप यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे अगर मौजूद हैं, दैट मीन्स यू आर लुकिंग फॉर अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। यस और नो? तो अगर उस अपॉर्चुनिटी के लिए आए हैं, आपके अंदर वो जुनून है, वो भूख है, सो आर यू रेडी? क्या आप लोग जानने के लिए रेडी हो? Thank you so much, my dear friends. Friends,
ये जो सेमिनार है एक्चुअली डिजिटल का है। पहले क्या था कि हमें सिर्फ फिजिकल बिजनेस ही बिजनेस समझ में आते थे, लेकिन आप यूं समझ लीजिए एरा चेंज हो चुका है, युग चेंज हो चुका है, अब डिजिटल का है। आज से पहले आपने देखा होगा सैकड़ों कंपनियां जो सैकड़ों सालों से है, लेकिन वो नीचे चली गई, उनका वजूद भी मिट गया, और कुछ है तो टॉप 100 में भी नहीं है, बहुत नीचे में है। लेकिन 15 साल, 20 साल, 25 साल, 10 साल की कंपनियां आ रही हैं, 5 साल की कंपनियां आ रही हैं और पूरे वर्ल्ड में छा जा रही हैं, नंबर 1 हो जा रही है। यस और नो? जस्ट बिकॉज ऑफ डिजिटलाइजेशन। क्योंकि आप जो अभी तक व्यापार समझ रहे थे वो सिर्फ फिजिकल को समझ रहे थे, डिजिटल को समझ ही नहीं पा रहे थे। लेकिन जिन लोगों ने डिजिटल को अपनाया, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर है बिल गेट्स, उन्होंने कहा था कि इफ यू आर नॉट ऑन द वे बाय 2000 यू विल बी आउट ऑफ बिजनेस। उन्होंने कहा था कि अगर आप 2000 ईस्वी तक इंटरनेट से नहीं जुड़ते हैं तो आप बिजनेस से बाहर हो जाएंगे, और ऐसा ही हुआ कि जिन लोगों ने अपने आप को चेंज नहीं किया वो बिजनेस से बाहर हो गए, वहीं रह गए, और जिन लोगों ने ऑनलाइन को अपनाया, आज वो अमेज़न हो चुकी है, आज वो टेस्ला हो चुकी है, बड़ी बड़ी कंपनियां हो चुकी हैं जो कि आज की डेट में नंबर 1 है। कौन कहता है कि कुआं प्यासे के पास नहीं जाता? फ्रेंड्स, पहले की ये कहावत थी जो बिल्कुल झूठी हो चुकी है कि सिर्फ प्यासा ही कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता। लेकिन मैं बता दूं, आज के डेट में कर लो दुनिया मुट्ठी में नहीं, आज एक बटन दबाते हैं और आपके सामने जो चीज चाहिए आपके घर पे हाजिर हो जाता है। यस और नो? सो आर यू रेडी फॉर चेंज? नहीं लग रहा, कुछ लोग चेंज नहीं करना चाहते। सारे लोग चेंजिंग के लिए सर आए। जो लोग बिटकॉइन से वंचित रह गए, जिनके खाते में बिटकॉइन नहीं आया, क्योंकि उस टाइम पे लेते तो बहुत कम में मिलता, आज के डेट में भी लेते हैं तो काफी महंगी मिलेगी, लेकिन आपके पास एक दूसरा ऑप्शन है जिसके बारे में आपको बताया गया, ओजोन। ये आज की डेट में अगर आप रख लेते हैं तो फिर आने वाले 14 सालों में, बल्कि यूं छोड़ दे, आने वाले 5 सालों में ये एक कॉइन आपको हजार गुना प्रॉफिट देकर जाएगा। फ्रेंड्स, मेन स्ट्रीम की बात अगर हम लोग करें, लाइक बिटकॉइन की, इथेरियम, ट्रोन, पॉलीगॉन, सोलाना, ये टॉप 10 की करेंसीज है जिसके बारे में आप हर रोज जानते हैं और लोग इसे बाई भी करते हैं। लेकिन इन लोगों के जो फाउंडर्स हैं, जो अरबपति खरबपति जो लोग हैं, जिनको लोगों ने इतना बड़ा बनाया, इन लोगों ने कितने % लोगों को सक्सेस दिया है जानना चाहते हैं? ये जितनी भी कंपनियां आप देख रहे हैं, दे आर वर्किंग फॉर ओनली 1% पीपल। सिर्फ 1% पीपल है जो इनकी कॉइन की वजह से सक्सेसफुल है। क्यों? मैं बताना चाहता हूं। ये जो कॉइन है, इसमें 2 तरीके होते हैं अर्निंग करने के। पहला माइनर और दूसरा ट्रेडर। ट्रेडिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 1% से ज्यादा लोग सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि वहां पे अप एंड डाउन होते हैं। आपको बहुत नॉलेज होना चाहिए, मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए, आपको टेक्निकल एनालिसिस नॉलेज होनी चाहिए, फंडामेंटल एनालिसिस की नॉलेज होनी चाहिए। ये सारे के सारे नॉलेज अगर आपके पास है तभी आप ट्रेडिंग करेंगे, तभी आपको प्रॉफिट होगा। तो ये जो डेटा है, 99% आर फेलियर इन ट्रेडिंग, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो। क्रिप्टो बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, तो यहाँ और ज्यादा लोग अनसक्सेसफुल होते हैं ट्रेडिंग में। लेकिन दूसरे जगह अगर बात करी जाए माइनिंग की, तो माइनिंग में 100% लोग सफल
हो सकते हैं, क्योंकि माइनर्स को मार्केट का डर नहीं है। माइनर्स को मार्केट का डर नहीं है। अगर आप 100 रुपए का कोई क्वाइन खरीदते हैं और कल के डेट में 50 रुपए उसकी कीमत हो जाती है, तो आपका 50 रुपए का लॉस हो जाता है। ये सुनो, कोई भी शेयर, चाहे आप रिलायंस का हो, टाटा का हो, बिरला का हो, अदानी का हो, कोई भी शेयर आप खरीदेंगे, वहां से एक शेयर की कीमत अगर 100 रुपए हो या 1 लाख रुपए की हो, अगर प्राइस गिरेगी तो आपका लॉस होगा। सेम एज इट इज क्रिप्टो में ट्रेडिंग करेंगे, कोई भी कॉइन का प्राइस अगर गिरेगा तो आपका लॉस होगा और अगर बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट होगा। लेकिन जो माइनर्स हैं, जो माइनिंग करते हैं, उनको कॉइन खरीद कर नहीं बेचना, बल्कि कॉइन बनाकर बेचना है। तो बना करके वो 100 रुपए में बेचे, 50 रुपए में बेचे या 10 रुपए में बेचे, उनको हर हाल में प्रॉफिट है। सर नो, तो सस्टेनेबिलिटी किधर है, ट्रेडिंग में या माइनिंग में? सिक्योरिटी किधर है? माइनिंग में, राइट। सो अभी तक जितनी भी दुनिया की जो ब्लॉकचेन है, चाहे वो इथेरियम हो, ट्रोन हो, पॉलीगॉन हो, इन लोगों में माइनर्स की अगर संख्या देखी जाए परसेंटेज वाइज, तो पॉइंट में है, यानी 1% भी नहीं है। पॉइंट में लोग हैं पूरी परसेंटेज में जो लोग माइनिंग कर सकते हैं, इथेरियम की हो या बिटकॉइन की हो या ट्रोन की हो या पॉलीगॉन की हो या जितने भी ब्लॉकचेन है, वहां पे पॉइंट में है। तो इन लोगों ने जो काम किया माय डियर फ्रेंड्स, सिर्फ 1% यानी सिर्फ पूंजीपति लोगों के लिए काम किया है। लेकिन आई सैल्यूट एक ऐसा सिस्टम जिसने सबके लिए काम, आम इंसान के लिए सोचा है। लाइफ में, वर्ल्ड में पहली बार अगर कोई ब्लॉकचेन बनी है जहां पे अगर कोई माइनिंग कर सकता है, आम इंसान, चाहे वो 5वीं क्लास का स्टूडेंट हो, चाहे वो रिक्शा वाला हो, ऑटो वाला हो या कोई भी जो मोबाइल चलाना सीख सकता है, ही कैन स्टार्ट माइनिंग। तो ये सिस्टम अगर पहली बार दिया है, दैट इज मेटा ओजोन, जो दुनिया को एक ऐसा एप्लीकेशन दिया जिसके थ्रू हर इंसान अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है, जिंदगी को बदल सकता है। वो इंसान नहीं कि सिर्फ पूंजीपति है वही लोग यहाँ कामयाब हो सकते हैं। इस सिस्टम में किसी का कोई भेदभाव नहीं रखा गया, किसी तरह का भी, कि आप बहुत एजुकेटेड है या नॉन एजुकेटेड है, आप बहुत गरीब है या बहुत अमीर है। तो पहली बार ये सिस्टम हुआ और यही वजह है माय डियर फ्रेंड्स कि 14 महीने में इस सिस्टम ने वो कीर्तिमान कर दिया, एक रिकॉर्ड बना दिया। दुनिया में किसी सिस्टम ने आज तक ये सिक्योरिटी, ये सेफ्टी और इस तरह की कामयाबी नहीं दिया था माय डियर फ्रेंड्स। सपने सभी के होते हैं, हर कोई सोचता है कि मैं अमीर बनूं, बड़ा आदमी बनूं। एक बचपन से ही ये स्टार्ट हो जाता है, राइट। मैंने भी सोचा था, कई सारी इम्प्लीमेंटेशन, कई सारी कोशिश करी, बहुत सारी चीजें मैंने करी अपने लाइफ में, लेकिन 14 महीने में इतनी बड़ी कामयाबी मिल जाएगी ये नहीं सोचा था। फ्रेंड्स, लोग पूछते हैं कि मैं आउटस्टैंडिंग इनकम चाहता हूं, मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहता हूं, मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिंदगी चाहता हूं। ये आज हर इंसान पूछता है, मेरे से भी लोग सवाल करते हैं। तो मैं उन लोगों से सवाल करता हूं, क्या आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करने के लिए तैयार हैं? क्या आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के साथ रिलेशन बनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ईमानदारी करने के लिए तैयार हैं? माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इसके लिए रेडी नहीं है तो आप जिंदगी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बन सकते। बहुत सारे लोग कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि सही वक्त पे सही जगह पे वो आ गया जिसकी वजह से कामयाब हो गया। यस और नो? ये बैटरी इसमें से डाउन कैसे हो गई?
एनर्जी चाहिए फ्रेंड्स। क्या सही वक्त पे सही प्लेस पे होने से कामयाबी मिल जाएगी? ये बात सही है लेकिन ये अधूरी है। ये बात सही है पर अधूरी है। सही वक्त पे सही प्लेस के साथ सही इंसान का भी होना जरूरी है। राइट प्लेस राइट टाइम विथ राइट पर्सन। यस और नो? लेकिन ये भी कम है। राइट प्लेस राइट टाइम राइट पर्सन विथ राइट डिसीजन भी जरूरी होता है। ये भी कम है। राइट प्लेस राइट टाइम राइट डिसीजन राइट पर्सन विद राइट एक्शन जरूरी है, तभी यू कैन बी सक्सेस। मैं अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आर यू रेडी? फ्रेंड्स, ये बड़ी बात नहीं है कि आज मेरे टीम में 50,000 लोग काम कर रहे हैं। ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि ये जो 50,000 की जो कम्युनिटी है, ये ऐरे गहरे लूटने वाले कॉन्सेप्ट से बच चुके। ये बड़ी बात है। फ्रेंड्स, मैंने सबसे ज्यादा अगर किसी चीज में ध्यान दिया, किसी चीज को अवेयर करने की कोशिश करी, तो मैंने इस टेक्नोलॉजी को बताने की कोशिश करी। मैंने लोगों को ब्लॉकचेन का एक्चुअल मतलब समझाया। मैंने ब्लॉकचेन को खोल करके दिखाया। आज तक जितनी भी कंपनियां आपके सामने आई है, दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट ब्लॉकचेन, से बात करते हैं, बट दे आर नॉट रिसर्चिंग, दे आर नॉट शोइंग। ये आपको वहां पे वो चीज दिखाते नहीं है कि ब्लॉकचेन रन कैसे करता है, ब्लॉकचेन पे आप चेक कैसे करते हैं। ये सारी चीजें किसी ने नहीं बताए। बट मैं जानता हूं कि आज के डेट में जो भी 1 महीना भी अगर इस सिस्टम के साथ जुड़ा रहा है, जो भी हमारे मीटिंग्स होती है उसको अटेंड किया है, बहुत सारे टेक्निकल सेशंस है, वीडियोस है यूट्यूब के ऊपर, उसको देखा है, वो आज के डेट में इतना तो जरूर जानता है कि कौन सा क्वाइन है, कौन सा टोकन है, कौन सा नेटिव है, कौन सा अल्टरनेटिव है, कौन सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, कौन सा ब्लॉकचेन है। ईच एंड एवरीथिंग उनको आज अगर किसी कंपनी, किसी कम्युनिटी, किसी सिस्टम ने अगर बताने की कोशिश करी है माय डियर फ्रेंड्स, तो दैट इज ओजोन। इसके अलावा मैंने कहीं भी इतनी बारीकी से इस सिस्टम के या किसी सिस्टम के बारे में नहीं देखा है। ऐसी कोई कंपनी नहीं आई मेरे सामने जो पब्लिक को सिक्योरिटी दे रही हो, पब्लिक का फंड पब्लिक के कंट्रोल में दे रही हो। मैं इस सिस्टम में ज्वाइन किया, एक ही वजह थी कि बाकी जितने भी कंपनी आए सारे के सारे कस्टोडियल सिस्टम थे। ओनली मेटा ओजोन ऐसे सिस्टम आई, मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं माय डियर फ्रेंड, आज तक की जितनी भी कंपनी है उसमें नन कस्टोडियल अगर किसी ने माइनिंग करने का बिजनेस दिया है या अपॉर्चुनिटी दिया है, ओनली वन ओजोन। बहुत सारे लोग सवाल करते थे हमारे ओजोन के प्रोफाइल के ऊपर कि आप ओजोन की प्रोफाइल बताइए। सो माय डियर फ्रेंड्स, क्या आप लोग प्रोफाइल जानना चाहते हैं? इतने से मैं नहीं बताऊंगा। क्या जानना चाहते हैं? यस, ओके माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम कंपैरिजन करें जो टॉप की जो करेंसीज है उसके साथ अगर हम कंपैरिजन करें, पहली जो करेंसी आती है बिटकॉइन, तो इसके प्रोफाइल के बारे में किसी को पता नहीं है कि हु वाज सतोशी नाकामोटो, कौन इंसान था, कैसा दिखता था, नाम नहीं। लोगों ने यूनानिमस नाम रख दिया उनका सातोशी नाकामोटो कि इस इंसान ने इसे किया था। किसी को पता नहीं है वो अकेला बंदा था या उसकी पूरी टीम थी। राइट फ्रेंड्स, मैं देख रहा हूं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी निगाहें कहीं और है और निशाने कहीं और है। सो मैं आपसे हाफ एन आवर लेना चाहता हूं। आर यू रेडी? लेकिन इस आधे घंटे में आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं
कि आप लोग अपने मोबाइल को एकदम से साइलेंट कर लें। ये हाफ एन आवर अगर आपने मुझे दे दिया, आई एम डैम श्योर कि आपकी जिंदगी में आज से ही बदलाव आना शुरू हो जाएगा। फ्रेंड्स, जब हम फ्लाइट से जाते हैं तो हमारे फोन को टेक ऑफ के बाद फ्लाइट मोड में करवा लिया जाता है। तो आप यूं समझ ले कि मैं भी आज एक ऐसी फ्लाइट में, एक ऐसी जर्नी में जा रहा हूं जहां से हमें कामयाबी मिलने वाली है। सो इसके लिए क्या आप लोग हाफ एन आवर की कुर्बानी नहीं दे सकते? चाहते बहुत बड़ी है लेकिन रेडी कोई नहीं है लेने के लिए। राइट। सो मैं चाहता हूं कि पूरी कंसंट्रेशन इस पे बनी रहे माय डियर फ्रेंड्स, और जहां आपको नॉलेज के बारे में बात हो रही हो तो बिल्कुल आप वहां पे फुलिश हो जाए और इस चीज को समझे, क्योंकि जब तक आपके दिमाग में भरा रहेगा पहले से चीजें, उसमें नया नहीं आएगा। तो उसको थोड़ी देर के लिए बिल्कुल खाली कर ले, और इस सेमिनार यानी जो आपका मकसद है, जिस चीज के लिए आप आए हैं उस चीज को लेकर जाए। ऐसे टाइम पास अगर करने आए हैं तो बिल्कुल आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप लोग जा सकते हैं जिनको जरूरत होगी, क्योंकि एक बंदे की वजह से उसके बगल वाले का भी ध्यान धन हो जाता है, कंसंट्रेशन टूट जाता है। तो आप अपनी ही जिंदगी नहीं बल्कि अपने बगल वाले लोगों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं, और मुझे पता है कि आप ऐसा नहीं करेंगे। राइट। मुझे तो इतने कहने की जरूरत नहीं होती माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि कामयाब वही लोग होते हैं जब किसी चीज को उस शिद्दत से करना चाहते हैं। सो हम लोग अगर बात करें इथेरियम की, जो कि सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है पूरे वर्ल्ड में, बिटकॉइन के बाद में अगर कोई करेंसी है दैट इज इथेरियम। और अगर हम इथेरियम की प्रोफाइल की बात करें सो फ्रेंड्स 2013 में 2013 में इथेरियम के जो ओनर है विटालिक बटरिन, वो और उनकी टीम, उनके 3 और फ्रेंड है, इन लोगों ने बिटकॉइन के ऊपर रिसर्च करी और एक रिसर्च पेपर रेडी किया, एक वाइट पेपर रेडी किया और दुनिया को बताया कि मैं एक ऐसा ब्लॉकचेन लेकर आ रहा हूं जो बिटकॉइन से बहुत फास्ट ट्रांजैक्शन वाली होगी, उसके ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। और पूरी दुनिया को संदेशा दिया कि जिस तरह से बिटकॉइन को लोगों ने ऑप्ट किया वो आज की डेट में मिलीनियर है, सेम एज इट इज अगर आप इथेरियम को भी ऑप्ट करेंगे तो आप भी उसी तरह का बड़ा बेनिफिट, आप भी मिलीनियर बन सकते हैं। और उन्होंने एक रिसर्च पेपर को इंटरनेट के ऊपर डाल दिया और लोगों से कहा ये जो मेरा प्रोजेक्ट है, जो मैं बिटकॉइन के जैसा उससे बेटर जो मैं ब्लॉकचेन बना रहा हूं, इसके ऊपर आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट करो, आप लोग फंड डालो। इन्होंने फंड रेजिंग कराई, क्राउड फंडिंग कराई पूरी दुनिया के लोगों से। क्राउड फंडिंग या किसे कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा अपना लैंग्वेज में बोला जाए, चंदा। राइट। सो इथेरियम जो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है, ये बनी है हमारे आपके पूरी दुनिया के लोगों के चंदे से बनी है, ये उनकी प्रोफाइल है। तो यही नहीं, BNB हो, ट्रोन हो, पोलीगॉन हो, इन लोगों ने भी इथेरियम के ऊपर जब 2015 में जब इथेरियम ब्लॉकचेन बन गई 2 साल की मेहनत के बाद, तो इन लोगों ने भी उसके ऊपर टोकन बनाया, एक नया रिसर्च पेपर बनाया और लोगों को बताया कि मैं इथेरियम से भी बेटर कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा हूं, एक ऐसा ब्लॉकचेन लाऊंगा जिसकी ट्रांजैक्शन स्पीड बहुत हाई होगी, गैस की बहुत लो होगी और यह प्रूफ ऑफ स्टेक की ब्लॉकचेन होगी। यहाँ माइनिंग करना भी आपके लिए इजी हो जाएगा। और इसके लिए उन्होंने पब्लिक से प्री सेल में टोकन्स बेचे, लोगों से फंड रेजिंग करी और उस तरह से क्राउड फंडिंग के थ्रू इनके पास पैसे आए और उससे इन्होंने एक ब्लॉकचेन रेडी करके दिया जिसपे आज हम लोग BNB, ट्रोन या पोलीगॉन जो दुनिया की टॉप करेंसीज मानते हैं, दैट इज देयर प्रोफाइल्स। ये है इन लोगों की प्रोफाइल। बट अगर मैं बात करूं एक ऐसे सिस्टम की जो नीड थी, जो एक बहुत बड़ा गैप था माइनर्स के अंदर कि 99% लोग केवल ट्रेडर थे, 1%
10% लोग ही माइनर थे। इस चीज की, ये जो गैप को खत्म करने के लिए एक ऐसा ब्लॉकचेन बनाया गया जो पूरी दुनिया में एक रिवॉल्यूशन ला कर रख दिया। और इसके लिए 1 रुपए की भी चंदा नहीं लिया किसी भी इंसान से। दैट इज ओजोन। ये हमारा प्रोफाइल है। पहले दिन ही एक्सचेंज पर लिस्ट करा दिया। ये हमारा प्रोफाइल है। दुनिया की टॉप 20 एक्सचेंज बिटमार्ट, दुनिया की टॉप 10 एक्सचेंज एल बैंक, दुनिया की टॉप 1 ऑडिट एजेंसी सर्टिक, इस पे इन्होंने लिस्ट करा के दिया। ये हमारी प्रोफाइल है। और प्रोफाइल की क्या बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स? प्रोफाइल तो ये है कि आज 50,000 लोग खड़े हैं आपको दिखाने के लिए कि ये है ओजोन और हमारी जिंदगी चेंज हुई है। ये हमारा प्रोफाइल। कुछ लोग कहते हैं कि अरे यार, ये जो इंसान है जिस भी काम में हाथ लगाता है, मिट्टी के भी हाथ लगाता है ना, सोना बन जाता है। यस और नो? और कोई इंसान कोई भी काम में हाथ लगाता है, सोने में भी हाथ लगाता है, मिट्टी बन जाता है। यस और नो? होता है ना? लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये इतना इजी नहीं है। अगर आप उस इंसान के ऊपर रिसर्च करेंगे कि जो मिट्टी को भी छूता है सोना बन जाता है, तो आप ये देखेंगे उस इंसान की डेडिकेशन। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। इस बात से आप समझते हैं? यस और नो? नो। ओनली गुड प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। ओनली गुड प्रैक्टिस। जब तक आप अच्छा प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप परफेक्ट नहीं हो सकते। आप गलत प्रैक्टिस करेंगे आप परफेक्ट नहीं हो सकते। आपको अच्छा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो हर इंसान जो मिट्टी को छूता है सोना बनता है तभी जब उस काम को बहुत शिद्दत से, बहुत डेडिकेशन के साथ करता है। मैं फ्लाइट से आ रहा था तो मेरे बगल में एक सज्जन बैठे हुए थे, गेजेटेड ऑफिसर्स में थे। तो ऐसे बिजनेस की बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि बिजनेस में तो बहुत प्रतिस्पर्धा है, यानी कंपटीशन बहुत ज्यादा है, आजकल बिजनेस करना बहुत मुश्किल है। मैंने कहा मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि आज के डेट में बिजनेस में कंपटीशन ही नहीं है। आज के डेट में बिजनेस बहुत आसान हो गया। पूछना चाहेंगे? नहीं बताऊंगा, इतना से नहीं बताऊंगा। जोर से बोल दीजिए। मेरे साथ साथ पानी इधर को दे दीजिए। फ्रेंड्स, आज के डेट में जो इंसान है जितना उसको मिलता है उससे वो कम काम करके देता है। यानी जितना उसको मिलता है उससे कम लौटाता है। यानी ऐसे लोग हैं जिनको जितना मिलता है उससे कम देने की कोशिश करते हैं। ऐसे भी इंसान है वो उतना ही काम करके देंगे जिनसे उनकी नौकरी बच जाएगी या उनका काम चल जाएगा। 2 से 3% ऐसे लोग हैं जिनको आप जितना देंगे उससे वो ज्यादा करके देंगे। ओनली 2 और 3% ओवर द वर्ल्ड जो कि आप जितना उनको देंगे उससे आपको ज्यादा करके वो देंगे। फ्रेंड्स, आज के डेट में आप अगर ढूंढने जाए ना एक अच्छा इंसान तो आपको नहीं मिलेगा। एक अच्छा डॉक्टर ढूंढने जाए नहीं मिलेगा। एक अच्छा लॉयर ढूंढने जाए नहीं मिलेगा। एक अच्छा टीचर ढूंढने जाए नहीं मिलेगा। एक प्लम्बर भी ढूंढने जाएंगे ना आपको नहीं मिलेगा। जिसको जितना आप देते हैं उससे ज्यादा करके देंगे। अगर आप उस कैटेगरी में आ जाए कि जहां पे आपको जितना मिलता है उससे थोड़ा सा ज्यादा करके देंगे तो क्या कंपटीशन रहेगा? क्या कंपटीशन रहेगा? सो माय डियर फ्रेंड्स, आज से ये तय कर लें
अपने आप से कि मुझे जो मिलेगा मैं उससे ज्यादा लौटाऊंगा। मेरे साथ बोलेंगे, मुझे जो मिलेगा मैं उससे ज्यादा लौटाऊंगा। अपने कस्टमर को, जोर से बोले, अपने कस्टमर को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को, ये पूरी दुनिया को। अगर ये फॉर्मूला अगर आपने अपना लिया माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको जिंदगी में कोई भी कामयाब होने से नहीं रोक सकता है। 10 मजदूर आपके पास आते हैं काम करने के लिए, आप लोग खुद प्रैक्टिकल देखो, मैं कोई हवा की बात नहीं कर रहा हूं, प्रैक्टिकली 10 लोगों को आपने एम्प्लॉय रखा हुआ है। आपकी टाइमिंग है ऑफिस की 10 बजे। कोई बंदा 10 बजे से 10 मिनट, सिर्फ 15 मिनट पहले आ जाता है, और बाकी के बंदे 10 बजे के बाद कोई 10:15 में आ रहे हैं, बहाने बना रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। आप किसको लाइक करोगे? जो पहले आया, उसको कुछ नहीं करना हुआ, सिर्फ 10 मिनट पहले आया, और जब 6 बजे जाना है तो बाकी 6 बजे से पहले भागने की कोशिश में उसने सिर्फ 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दे दिया आपके लिए। फिर वो आपकी नजर में बन जाएगा नहीं बन जाएगा? तो जो बिजनेस आप कर रहे हैं, अगर उस बिजनेस में अगर आपने ईमानदारी दिखाई और इस तरह की आपको जो भी काम मिला उससे ज्यादा करके देंगे, तो क्या आपको कोई भूल पाएगा? फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिकल है, नॉट फॉर ओजोन। आप अपनी जिंदगी में अगर इस चीज को ला दिए, कल से ही आपकी जिंदगी में बाहर आ जाएगा। मैं लिख कर देता हूं। So friends, ये winners don't do different things, they do things differently। जो इनके जो राइटर है उनका नाम है, बताना चाहेंगे कोई? हाँ, शिव खेरा, बहुत ऑनरेबल पर्सन है। वो अपनी किताब में, अपनी बायोग्राफी में बताते हैं कि उनकी कोल्ड माइंस थी, गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था, फैमिली बिजनेस था, तो वो विदेश चले गए। वहां जाकर के उन्होंने कार वॉश का काम करना शुरू किया, और फिर उन्होंने इंश्योरेंस बेचने का काम शुरू किया। कहीं पे इंश्योरेंस ज्वाइन किया, 3 महीने काम किए, प्रोडक्टिविटी नहीं आई, बिजनेस नहीं हुआ। तो उनके मैनेजर ने उनको बुलाया, उनके मैनेजर ने बुलाया और उनको बोला कि यू आर फायर्ड, आपको मैं हटाता हूं। तो इनकी जो प्रोडक्टिविटी थी नहीं थी, इसके लिए उनको फायर किया जा रहा था। तो उन्होंने कहा कि सर, ना मैं डॉक्टर हूं, ना मैं इंजीनियर हूं, ना मैं लॉयर हूं, ना मैं अटर्नी हूं, ना अकाउंटेंट हूं, आप मेरे से प्रोडक्टिविटी की कैसे उम्मीद कर सकते हो? मैं तो बीकेम थर्ड ग्रेड से पास किया हूं, आप कैसे मुझे उम्मीद कर सकते हो? तो उस मैनेजर ने कहा यू शट अप। और ये जो सेटअप था, इसमें गुस्सा नहीं था मेरे फ्रेंड्स, ये जो सेटअप था ना, उसमें दर्द था। उस बंदे को, उस मैनेजर को तकलीफ थी। उसने कहा कि यू आर नॉट हैंडीकैप, तुम हैंडीकैप नहीं हो। ऐसे लोग अपने लिए, तुम्हारा नजरिया खराब है, और ऐसे लोग सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए भी ठप्पा है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर, इंजीनियर, अटॉर्नी, अकाउंटेंट, दे आर हैंडीकैप। तो इन्होंने कहा कि सर, ऐसा मैंने कभी सुना नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो उन्होंने बताया कि ये जो डॉक्टर, इंजीनियर, अटॉर्नी, अकाउंटेंट, इन लोगों ने अपना रास्ता चुन लिया है, अपना क्षेत्र चुन लिया है, और दे आर स्टक, वो फंसे हुए हैं। लेकिन आपके लिए पूरी दुनिया इंतजार कर रही है, आप पूरी दुनिया का कोई भी काम कर सकते हो। ये सीख उन्होंने दिया, और तब से उनके अंदर याद आई। और उसी दिन एक इंसिडेंट उनके साथ हुआ। डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील, डॉक्टर पील का एक बहुत बड़ा सेमिनार था,
ऐसे ही सेमिनार था, हजारों लोग वहां भरे हुए थे। डॉक्टर पील की जो कद थी वो 4 फुट 11 इंच की थी। जूते पहने हुए थे तो 5 फीट के थे। वो आए और चारों तरफ नजर दौड़ाई और लोगों से कहा कि आप लोग बहुत शांत बैठे हुए हैं, लगता है कोई समस्या आपकी जिंदगी में नहीं है। तो पूछे कि कितने लोग हैं जिनको समस्या है, तो सारे लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। फिर पूछे कि कितने लोग समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं, सारे लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। सो उन्होंने बताया कि मैं जब इस सेमिनार में आ रहा था तो रास्ते में देखा कुछ लोग बिल्कुल शांत थे, कोई समस्या नहीं थी, आराम से लेटे हुए थे। तो उन्होंने पूछा कि आप जानना चाहते हो वो कौन सा जगह है? सब लोगों ने कहा यस। सो बताया कि इस सेमिनार हॉल से 500 मीटर के दूरी पे एक शमशान घाट है और वहां पे लोग बड़े आराम से हैं, उनके पास कोई समस्या दिखाई नहीं दे रही। सो फ्रेंड्स, ये जो समस्या है वो जिंदगी का प्रतीक है। आपके लाइफ में अगर समस्या है दैट मीन्स कि आप जिंदा हैं। अगर समस्या खत्म, जिंदगी खत्म। और अगर उन्होंने बताया कि अगर आपकी लाइफ में समस्या खत्म हो रही हो तो सोच लो खतरे की घंटी बज रही हो। सो उस टाइम में आप दुआ करो ऊपर वाले से कि कुछ समस्या ही भेज दे। सो फ्रेंड्स, हमारी जो लाइफ है इसमें समस्या बिल्कुल है, लेकिन हम उसको ओवरकम कर सकते हैं नॉलेज के थ्रू। नॉलेज लेकर के आप अपनी जिंदगी नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी भी बदल सकते हैं। कितने लोग मेडक और साइंटिस्ट की स्टोरी जानते हैं? जानना चाहेंगे? फिर से एक साइंटिस्ट था, उसने मेढक के ऊपर रिसर्च किया। मेढक के अंदर 2 गुण पाए जाते हैं, 2 फीचर्स है। पहला कि वो लगातार उछल सकता है, यानी वो बहुत ज्यादा जंप कर सकता है। और दूसरा कि वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकता है। अपनी बॉडी की टेम्परेचर को वो मेंटेन कर सकता है, यानी उसे गर्मी लगेगी तो उसे मेंटेन करके कम कर सकता है। उसे ठंडी लगेगी तो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा लेगा। राइट, जैसे कैमल के अंदर भी ये पाया जाता है, ऊंटों के अंदर वो भी अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं। तो उस साइंटिस्ट ने एक मेढक को पकड़ कर लाया और एक पानी से भरा जार लाया जिसमें हाफ पानी भरा हुआ था। एक जार शीशे का लेकर आया और उसमें हाफ पानी भर दिया और उस जार में मेढक को, फ्रॉग को डाल दिया। फ्रॉग बहुत आराम से पानी में बैठ गया। तो वो जो साइंटिस्ट होता है उस जार में फ्रॉग को डाल देता है और उस जार को गैस चूल्हे के ऊपर डाल देता है और नीचे से उसमें आग लगा देता है। अब वो जार का पानी गर्म होने लगता है। जब जार का पानी गर्म होता है तो मेढक को गर्मी लगती है। तो मेढक क्या करता है, अपनी बॉडी की टेम्परेचर को लो कर लेता है, फिर वह एडजस्ट हो जाता है। लेकिन लगातार गैस जलता रहता है तो फिर से और गर्मी होती है। वो मेढक फिर अपना टेम्परेचर को
लो कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है। जैसे जैसे आग का लो बढ़ता है वैसे वैसे वो टेम्परेचर को लो करता जाता है और मेढक एडजस्ट होते चला जाता है उसके टेम्परेचर। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है, एक समय ऐसा आता है माय डियर फ्रेंड्स कि पानी का उबाल बहुत हो जाता है, पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, खौलने लगता है। अब मेढक के टॉलरेंस से ज्यादा हो जाता है, अब मेढक टॉलरेट नहीं कर पाता है और मेढक कोशिश करता है कि अब नहीं बर्दाश्त हो रहा है, मुझे यहां से निकलना चाहिए और वो छलांग लगाता है, लेकिन वो छलांग नहीं लगा पाता। क्यों? क्योंकि पूरी पावर, पूरी ऊर्जा उसने अपने बॉडी के टेम्परेचर को एडजस्ट करने में लगा दिया, अपनी पूरी की पूरी पावर्स को उसने एडजस्टमेंट में लगा दिया और लास्ट में वो उसी में उबल उबल करके मर जाता है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड्स, क्या ये जो कहानी है क्या सिर्फ उस मेढक की है? नहीं, हम सबकी है। ये कहानी हर इंसान की है जो अपनी जिंदगी को एडजस्टमेंट में लगा देते हैं। तकलीफ है उन्हें, प्रॉब्लम है उन्हें, लेकिन वो एडजस्ट किए जा रहे हैं। हर तरह से उनको दिक्कतें आ रही है लेकिन एडजस्ट किए जा रहे हैं, एडजस्ट किए जा रहे हैं और एक ऐसा दिन आता है कि एडजस्टमेंट भी खत्म हो जाती है और जिंदगी भी खत्म हो जाती है माय डियर फ्रेंड्स। तो आप लोगों से कमिटमेंट लेना चाहता हूं आज, क्या आप वो एडजस्टमेंट की जिंदगी चाहते हैं? तो आज से ये वादा करके जाए कि कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी, आज से जो भी होगी मेहनत करना है और अपनी जिंदगी को आसान बनाना है। तो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने अपना बेशकीमती समय दिया। बस मैं एक शेर के शायरी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। आगे शायद रिवॉर्ड सेरेमनी है, काफी टाइम हो चुका है। कि तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो। तैर कर दरिया पार करो, तैर कर दरिया पार करो।